हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वर्कशीट में हम लोग वर्कशीट 31 को देखेंगे और इस वर्कशीट में हमें सीखना है चुनाव क्यों। सबसे पहले यह जान लें कि यह वर्कशीट क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है और यह वर्कशीट एसएसटी सब्जेक्ट की है, सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ेंगे और पाठ है चुनावी राजनीति। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यह वर्कशीट 15/9/2020 के लिए है और इस वर्कशीट में हमें चुनाव क्यों यह बात जानना है। करेक्ट, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर 5 वर्ष पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरह से कोई भी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र का मतलब आप समझते हैं जहाँ लोगों का तंत्र हो, जहाँ का शासन वहाँ की जनता के द्वारा चलती हो, जनता के प्रतिनिधि शासन करते हों, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये सब बातें पीछे के वर्कशीट में हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सबको SST 9th में दे सकते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में मतलब जहाँ जनता का शासन होता है तो जनता का चुना जाना, कौन शासन करेगा इसका चुनाव जरूर होना चाहिए, जो कि नियमित अंतराल पर होता है और हमारे यहाँ ये नियमित अंतराल है 5 वर्षों की। ठीक, तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मतलब कि सारी जनता एक जगह इकट्ठा होकर के तो अपना शासन का काम कर नहीं सकती है, इसलिए लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो कि शासन चलाते हैं, देश को चलाते हैं या राज्य को चलाते हैं। और अगर इच्छा हो तो इन्हें बदल भी सकते हैं। मतलब कि दोनों ऑप्शन होता है, आप चुन भी सकते हैं और फिर जब कुछ अंतराल बाद जब चुनाव होने वाला हो, दूसरी बार चुनाव हो, तो आप उन प्रतिनिधियों को बदलकर दूसरे प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं। ये अधिकार लोकतांत्रिक राजनीति में मिलता है। और चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, लोगों की इच्छानुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। मतलब ठीक है, कोई एक बार चुन गया तो फिर दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, या फिर अगर वो अच्छा नहीं है तो लोगों को के पास उनको बदलने का विकल्प होना चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव जरूरी होता है। मतदाता के पक्ष में मतलब मतदाता को चुनाव क्यों जरूरी है, तो मतदाता के लिए चुनाव इसलिए जरूरी है कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। अगर कोई पिछला अच्छा काम नहीं करता है तो आप उसको बदल भी सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। ये मतदाता ही करते हैं। और वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह की विचारधारा की पार्टियां होती हैं, तो लोग जिस विचारधारा की पार्टी को चुनते हैं सरकार में, वही विचारधारा की पार्टी सरकार बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, मतलब चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जाए, इसके क्या आधार हैं, बेस क्या है इसके। तो सबसे पहला आधार है इसका कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। मतलब चुनाव में किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए और सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हर किसी को मत का अधिकार हो, मत मतलब वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, वोट मतलब अपनी राय या वोट देने का अधिकार, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल मतलब वैल्यू बराबर हो, ठीक है ना। चाहे वो एक छोटा से छोटा व्यक्ति गांव का एक किसान वोट दे या फिर एक बड़ा IAS IPS व्यक्ति वोट दे, सबके वोटों का जो मोल है वो बराबर होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने में के आधार हैं। और तीसरा है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। इसकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ हुई है कि 5 साल पर, हर 5 साल पर हमारे यहाँ चुनाव होते रहता है और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो। मतलब कि इस तरह का कुछ ऐसे विकल्प हों कि वो अपने मन पसंद का चुनाव उम्मीदवार को चुन सके। मतलब बहुत सारे लोगों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का व्यापक अधिकार मिले, तभी चुनाव के मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो सकता है। अब कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। तो देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता यह अच्छी चीज़ है, लेकिन बशर्ते कि वो पॉजिटिव रूप में हो, ठीक ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है।
सारे उम्मीदवार चाहते हैं कि मैं जीतूं तो मैं जीतूं तो मैं जीतूं तो मैं जीतूं, लोग मुझे ज़्यादा वोट दें, ये कहते हैं मुझे ज़्यादा वोट दें, ये कहते हैं मुझे ज़्यादा वोट दें। ये इससे क्या होता है कि जातिवाद पनपता है। कुछ लोग वैसे खड़े होते हैं कि मेरे जातियों की संख्या इस क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ से जीत जाऊँगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे विचारधारा के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जीत जाऊँगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति आ जाती है। कुछ लोग किसी एक पार्टी को पसंद करेंगे और दूसरे लोग किसी एक पार्टी को पसंद करेंगे, तो इन सब के बीच मतभेद की स्थिति आ जाती है और लड़ाई की स्थिति भी बन जाती है। और इन्हीं सब कारणों से समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी चुनाव नहीं लड़ते। अब इसी में कुछ अगर अच्छे कैटेगरी के होंगे जो चाहते होंगे कि मैं समाज की सेवा करूं, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं कमाना है, अगर मैं उस पद पर जाऊंगा तो अच्छे अच्छे काम करूंगा, तो उस तरह के लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि दूसरे तरह के लोगों का बोलबाला ज़्यादा होता है। परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे, तो ये चुनाव में प्रतिद्वंदिता होनी भी चाहिए। अब प्रतिद्वंदिता ही है कि कुछ लोग कह देते हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा तो मैं पानी फ्री दूंगा, तो कुछ कहते हैं मैं शिक्षा फ्री दूंगा तो मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था को फ्री करूंगा, इससे लाभ जनता को ही मिलता है। तो ये सब प्रतिद्वंदिता भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 31, ये SST की वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। तीसरा प्रश्न है किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, और चौथा है आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के एक एक करके उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यह एक चुनाव की प्रक्रिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं। तो इसका उत्तर है कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छानुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। अब मान लीजिए इस साल किसी को चुन दिया गया और वो 5 साल में इस तरह की व्यवस्था करने लगा कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, लोगों की पसंद के खिलाफ वो काम कर रहा है, कोई भी विकास का काम नहीं कर रहा है, देश की प्रगति के बारे में, राज्य की प्रगति और अपने क्षेत्र की प्रगति के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वैसे लोगों को बदलने का विकल्प चुनाव से ही हो सकता है कि दोबारा जब 5 साल के बाद चुनाव आएगा तो उन लोगों को हम हटा देंगे और उनको शासन करने का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो इसके आधार आपके वर्कशीट में भी दिए हुए हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार निम्नलिखित हैं। और पहला है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। दूसरा है हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत समान हो। तीसरा है सी है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। और चौथा है डी चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो ये सभी बातें जो हैं वो चुनाव के आधार हैं और इनको मानना चाहिए, ये सब चुनाव में होने चाहिए। नेक्स्ट है कि चौथा प्रश्न है कि आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में समाज की सेवा करने की चाह होनी चाहिए, समाज को बांटने की नहीं। मतलब इस तरह की प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए कि सब लोग कहे कि मैं इतना सेवा करूंगा तो दूसरा कहेगा नहीं मैं इतना सेवा करूंगा, तीसरा आएगा तो वो कहेगा मैं इतना सेवा करूंगा, ठीक ना। तो इस तरह से सामाजिक सेवा की भावना होनी चाहिए, समाज को बांटने के लिए मैं इस जाति का हूँ तो हमको वोट दो, मैं इस जाति का हूँ तो हमको वोट दो, मैं इस धर्म का हूँ तो मुझे ये इस धर्म के लोग वोट दें। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के चारों प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हुए और आपकी वर्कशीट 31 भी कंप्लीट हुई। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।